चौथा किस्सा एक महान सभ्यता की झांकियां। युग युग में सत्य के लिए इसकी गौरवमयी खोज। पावन नदी की उत्पत्ति। रविवार होने के कारण संदीप और चमेली का स्कूल नहीं था और उन्हें शाम तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी और न ही वे ऐसा चाहते थे। देवनाथ ने समाचार पत्र पढ़ना अभी अभी समाप्त ही किया था कि चमेली खिलखिलाती हुई उनकी गोद में आ धमकी। संदीप अपने व्यवहार में अधिक संयमित था, लेकिन उसकी उत्सुकता चमेली से कम बलवती नहीं थी, यद्यपि उसके चेहरे से ऐसा नहीं लगता था। देवनाथ का पुत्र श्री कुमार भी, जो व्यापार कार्याधिकारी था और जिसे सिर्फ रविवार को ही बच्चों के साथ कुछ समय बिताने के लिए फुर्सत मिलती थी, अपने पिता के कमरे में आ गया। तुम सब पिताजी के साथ, लगता है, युद्ध करने आए हो, बच्चों को डांटने का बहाना करते हुए उन्होंने कहा। हाँ डैड, उनका ज्ञान लूटने के लिए युद्ध, चमेली ने कहा। यदि मैं नहीं जानता कि इस विशेष स्थिति में ग्रैंडपा को लूटने से वे कभी गरीब नहीं होंगे तो मैं चमेली का कभी साथ नहीं देता। वे सदा उतना ही समृद्ध बने रहेंगे, संदीप ने कहा। श्री कुमार ने मन ही मन बच्चों की हाजिर जवाबी की सराहना की। वह मुस्कुराया और अपने पिता से समाचार पत्र लेकर बाहर निकल आया। अब हम पावन गंगा में गोता लगाएं, चहकती हुई चमेली बोली। आपने हमें यह बताने का वादा किया था कि वह क्यों पावन है, ग्रैंडपा ने कहना शुरू किया। तुम जानते हो, हिमालय पर्वत युगों से भारत का महानतम गौरव रहा है। यह सचमुच एक विचित्र क्षेत्र है। रहस्यवादियों का विश्वास है कि यहाँ अगोचर शक्तियों का निवास है। यह अपने आप में एक लोक है। शायद यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि हिमालय में कितने ही लोग छिपे हुए हैं। कितने ही लोग से आपका तात्पर्य क्या है, ग्रैंडपा, संदीप ने प्रश्न किया। सिर्फ दृश्य जगत का ही अस्तित्व नहीं होता। कुछ ऐसे भी जगत हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। उनके अस्तित्व के लिए भौतिक स्थानों की आवश्यकता नहीं होती। एक ही देशकाल में अनेक लोगों का अस्तित्व हो सकता है, बिना देखे उन्हें क्या हम जान सकते हैं? चमेली ने पूछा। तुम मेरे मन को और यहाँ तक कि अपने मन को भी देख नहीं सकते, किंतु फिर भी अनुभूति से जानते हो कि मन का अस्तित्व है। ऐसे ऋषि और मुनि हैं जो अपनी अनुभूति से अदृश्य जगत के बारे में जानते हैं, ग्रैंडपा ने कहा और उन्हें यह कथा सुनाई। बहुत पहले की बात है। एक बार नारद मुनि पृथ्वी की सैर करके अपने स्वामी भगवान विष्णु के निवास गोलोक में वापस लौट रहे थे। उनके गंतव्य का मार्ग हिमालय से होकर जाता था, उन पर्वतों के भौतिक स्थूल रूप से होकर नहीं बल्कि उनमें छिपे सूक्ष्म लोकों से होकर। यह सभी अच्छी तरह जानते हैं कि नारद वीणा बजाने वाले असाधारण संगीतज्ञ थे। ये गायक थे और हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते थे। संगीत में मग्न होकर वे विशाल और दिव्य हिमालय के दोनों स्थूल और सूक्ष्म दृश्यों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे। चांदनी रात थी। वे ऊंचाई पर एक सुनहली घाटी से गुजर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि अनेक सुंदर आकृतियों पर पड़ी। कुछ बैठी हुई, कुछ टहलती और कुछ चंद्रकिरणों से धुली हिम शिलाओं पर लेटी हुई। नारद ने गाना बंद कर दिया और उन आकृतियों को निहारते खड़े रहे। उनकी रूपरेखाओं और मोहक मुस्कान पर वे चकित थे। नारद निस्संदेह जानते थे कि वे अलौकिक सत्ताएं हैं, लेकिन इन सत्ताओं में बहुत विविधताओं के कारण वे यह नहीं जान सके कि वे किस कोटि की अलौकिक सत्ताएं हैं। वे उनके अधिक निकट गए। उन सब ने खड़ा होकर और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। आप लोग कौन हैं? नारद ने पूछा। उनमें से एक ने उत्तर दिया, हम सब वे गंधर्व हैं जो राग और रागिनियों की आत्माएं होती हैं। नारद ने शीघ्र ही देखा कि उन सत्ताओं में कुछ न कुछ विकृति आ गई है। कुछ के गालों पर खरोंच थे तथा कुछ के शरीर पर कोरों के दाग और कुछ के ऊपर घूंसों के निशान थे। यह सब क्या है? आप लोगों को किसने क्षतविक्षत कर दिया है? नारद ने आश्चर्य से पूछा।
गंधर्वों ने उन्हें सच्ची बात बता दी। जब भी गायक अहंकार के साथ और राग के प्रति बिना प्रेम के गाता या गाते समय असावधानी के कारण गलतियां करता या अनावश्यक चेष्टा करता, जब भी संगीतकार अपना वाद्य यंत्र बजाते समय वही सब करता तो तत्संबंधी राग की गंधर्वात्मा को आघात पहुंचता या उसे खरोंच लगता। इस प्रकार कई वर्षों में वे विकृत हो गए। नारद का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि वे भी संगीतज्ञ थे। कुछ देर की शांति के पश्चात नारद ने पूछा, हे उदात्त गंधर्व गण, कृपया यह बताएं कि इस क्षति की पूर्ति के लिए क्या किया जा सकता है। यदि हमें परिपूर्ण और शुद्धतम संगीत सुनने का अवसर मिले तो हमारे आहत अंग पुनः स्वस्थ हो जाएंगे, किंतु परिपूर्णतम संगीत कहाँ मिल सकता है? क्या आप कुछ संकेत दे सकते हैं? जी हाँ, भगवान शिव परिपूर्णतम गायक हैं। किंतु हम लोगों के लिए उन्हें गाने की परवाह क्यों हो? गंधर्वों ने अपना विचार दिया, भगवान शिव की करुणा अनंत है, मैं उन्हें गाने के लिए मनाता हूँ। यह कहकर नारद ने उनसे विदा ली। नारद को भगवान शिव को गाने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे तुरंत तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी समस्या यह है कि जब तक श्रोताओं में एक भी परिपूर्ण श्रोता न हो तो मैं गा नहीं सकता। परिपूर्ण श्रोता कौन है? नारद ने पूछा। परिपूर्ण श्रोता केवल दो हैं, ब्रह्मा और विष्णु। भगवान शिव ने रहस्य खोला। नारद तुरंत दोनों देवताओं से मिलने चल पड़े। दोनों ने कहा कि भगवान शिव के संगीत का आनंद लेना तो दुर्लभ अवसर है, इसे कौन छोड़ना चाहेगा। इस घटना के लिए एक समय निर्धारित किया गया। भगवान शिव के निवास कैलाश पर ब्रह्मा और विष्णु पधारे। सारा वातावरण संगीतमय हो उठा। सर्वत्र परमानंद की वर्षा होने लगी। सभी देवदेवियां चुपचाप उस स्थान पर जल्दी से पहुंचे। शिव गाते गाते जैसे समाधि में चले गए। गंधर्वों के शरीर पर के जख्मों के निशान ठीक हो गए। कुछ अप्रत्याशित घटित हो गया। भगवान विष्णु संगीत के प्रवाह में इतने लीन हो गए कि उनके शरीर का ज्योतिर्मय प्रकाशमंडल पिघल गया और प्रवाहित होने लगा। ब्रह्मा ने इसे देख लिया। उन्होंने विष्णु का तरल प्रकाशमंडल अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। यह किसी को ज्ञात नहीं कि वह दुर्लभ पदार्थ वहां कब तक रहा। फिर इसे स्वर्ग में नदी के रूप में प्रवाहित कर दिया गया होगा। तत्पश्चात राजकुमार भगीरथ ने इसे पृथ्वी पर उतारा। आश्चर्यजनक, हाथ में समाचार पत्र लिए द्वार पर खड़े श्री कुमार ने विस्मयपूर्वक कहा, जब आप कहानी सुना रहे थे पिताजी, तो मैं समाचार पत्र भूलकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। यहाँ तक कि बैठना भी भूल गया। मुझे नहीं मालूम था कि गंगा की उत्पत्ति के पीछे इतनी रोचक कथा होगी। प्रो देवनाथ ने कहा, बेटे, जब तुम छोटे थे तब मैं अपना जीवन बनाने और शोध कार्य में इतना व्यस्त था कि मुझे तुम्हें कहानियां सुनाने का समय नहीं मिलता था। उस कमी के लिए मुझे दुख है। तुम्हारे बच्चों को कहानियां सुनाकर मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। नहीं नहीं ग्रैंडपा, हमें कहानियां सुनाना प्रायश्चित नहीं हो सकता, चमेली ने विरोध किया। जिस अर्थ में मैंने शब्द का प्रयोग किया है, तुम्हें वैसा ही समझना चाहिए। प्रायश्चित शब्द में क्या दोष है? यह व्यक्ति को पवित्र बनाता है, ऊंचा उठाता है। ग्रैंडपा ने उत्तर दिया, पिताजी, गंगा की उत्पत्ति की कथा प्रतीकात्मक है। मैं ठीक कह रहा हूं न? श्री कुमार ने पूछा। तुम ठीक कह रहे हो। इसमें अनेक स्तरों पर प्रतीक के तत्व हैं। भगवान शिव को सभी कलाओं, संगीत, नृत्य आदि का स्रोत माना जाता है। उनमें संगीत अपने शुद्धतम रूप में निवास करता है। संगीत विश्व में व्याप्त आंतरिक समसबरता की अभिव्यक्ति है। समसबरता विषमरसता को समाप्त कर देती है। इसीलिए गंधर्वों को पुनः अपना सामान्य रूप मिल गया। और संगीत की शक्ति का कितना ऊंचा चित्रण करती है यह कहानी।
परिपूर्ण श्रोता संगीत के साथ एकाकार हो सकता है, संगीत के साथ साथ प्रवाहित हो सकता है। भगवान विष्णु अमर्त्य चेतना हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गंगा के रूप में उनका पिघला हुआ प्रकाशमंडल मृतकों को पुनर्जीवित करने में समर्थ हो सका। तभी जब ग्रैंडपा की पुत्र वधू ने याद दिलाया कि नाश्ते का समय हो गया है, वे उठ खड़े हुए।